हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 30 जून 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 29 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंध दिवस कब मनाया गया है? तो ये 29 जून को मनाया गया है। तो 29 जून को 2 दिवस मनाए गए, एक तो सांख्यिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंध दिवस। ओके, अगला प्रश्न है, संपर्क रहित भुगतान सुविधा प्रदान करने के हेतु युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट प्रस्तुत करने वाली बैंक कौन सी है? तो वो है यश बैंक। ओके, अगला प्रश्न है, प्राप्तिकर उद्देश्यों के लिए ओईसीडी के ग्लोबल फोरम के नवीनतम अध्ययन के अनुसार स्विट्जरलैंड से बैंक खातों और अल्पलाइन राष्ट्र में अपने निवासों द्वारा स्थापित संस्थाओं के लाभकारी स्वामित्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले शीर्ष कितने देशों में भारत आता है? तो शीर्ष 3 देशों में भारत आता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस कार्यक्रम के तहत 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए $500 मिलियन या लगभग 3,700 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम के लिए या स्टार्स के लिए ये मंजूरी दे दी गई है। विश्व बैंक की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। ओके, और इसके जो हेड हैं वो हैं डेविड मालपास जी। अगला प्रश्न, वह देश कौन सा है जो पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर क्षेत्र में 1124 मेगावाट क्षमता की कोयला जल विद्युत परियोजना स्थापित करेगा? तो वो है चीन। ओके, चीन की कैपिटल क्या होती है? बीजिंग। यहाँ की जो सबसे बड़ा शहर है वो है संगाई और एनडीबी का हेडक्वार्टर भी संगाई है। एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, तो ये याद रखना है। और यहाँ की जो मुद्रा होती है वो होती है युआन और रेनमिनबी। और चीन एकमात्र पहला कंट्री है जिसने अपनी जो करेंसी है वो डिजिटल करेंसी के रूप में युआन को लॉन्च किया हुआ है। और चीन और भारत की एक सैन्य अभ्यास होती है जिसे हैंड इन हैंड कहते हैं, हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास, तो वो भी आपको याद रखनी है। चीन की जो कांग्रेस होती है उसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, तो ये आपको याद रखनी है। ओके, एंड अब आपको अभी करंट का क्वेश्चन कल का बताया जाए तो उसमें चीन के जो 59 ऐप्स थे उन्हें बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। टिकटॉक, लाइकी, क्लब फैक्ट्री, शेयर चैट, वो शेयर इट, डियो रिकॉर्डर, कैम स्कैनर, ये सभी जो है काफ़ी 59 ऐप्स हैं, सभी के तो नाम याद नहीं है, तो सभी को जो है बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर। अगला प्रश्न है, वर्किंग वुमेन्स फोरम ने मंच की संस्थापक ने किसके नाम पर दक्षिण भारत में महिलाओं की सहकारी संस्थाओं में एक क्षेत्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार की स्थापना की है? तो वो है जया अरुणाचलम। ओके, अगला प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम के बागजान तेल कुएं में विस्फोट की जांच करने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो न्यायमूर्ति बीपी कटाकी जी कर रहे थे। असम की बात हो रही है तो असम की कैपिटल क्या होती है? दिसपुर। ओके, यहाँ पे जो सीएम है वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। और जो यहाँ पर राज्यपाल हैं वो कौन है? जगदीश मुखी जी हैं। ओके, एंड असम में एक लोक नृत्य त्यौहार होता है जिसे बिहू कहते हैं, तो आपको कैसे याद रखना है? असम की बहू। ओके, असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर जोराहाट में माजुली द्वीप सबसे बड़ा है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2023 महिला फीफा विश्व कप का मेजबान देश कौन सा है? तो वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, वह भारतीय कौन है जो मैग्नस कार्लसन शतरंज दौरे में शामिल हुए हैं? तो वो हैं ग्रैंड मास्टर श्री हरि कृष्णन। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना कब की गई थी? तो 29 अप्रैल 1961 में की गई थी। मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र
महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हैं वो कौन है? कपिल मुनि। अगला प्रश्न, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? हम बता ही चुके हैं आपको, 1944 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। वर्किंग वुमेन्स फोरम की स्थापना कब की गई थी? तो 1978 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो चेन्नई, तमिलनाडु में की गई थी। ओके, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 2010 में हुई थी। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। बस 2020 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस 27 जून को मनाया गया है। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो फर्स्ट रिस्पॉन्स फॉर सोशलिएट नीड जो है इसका विषय रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने मारीच नामक उन्नत टॉर्पीडो डेकोय सिस्टम को शामिल किया, जिसका किस संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकास किया गया था? तो डीआरडीओ की एनएसटीएल और एनपीओएल प्रयोगशाला के द्वारा इसका विकास किया गया था। अगला प्रश्न है, माले गणराज्य देश में 500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा परियोजना विकास के लिए किस भारतीय सार्वजनिक कंपनी को चुना गया है? तो एनटीपीसी लिमिटेड को चुना गया है। अगला प्रश्न, 25 से 26 जून 2020 को सीआईआई टावर किस राज्य में आवासीय रक्षा सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया है? तो गुजरात में ये आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला प्रबंधन संस्थान कौन सा है जिसने 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक प्रतिबद्धता के साथ एंडोमेंट फंड स्थापित किया है? तो वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। अगला प्रश्न, नीति आयोग का व्यवहार परिवर्तन अभियान कौन सा है? तो वो है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। नीति आयोग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया हो जाती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं। सबसे पहले अगर उपाध्यक्ष पूछे जाएं तो वो थे अरविंद पनगड़िया जी। और इसमें अगर एमडी एंड सीईओ पूछ लिए जाए तो कौन है? तो वो हैं अमिताभ कांत जी। और जो ये नीति आयोग है ये संविधानेतर निकाय है। अगला प्रश्न, विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं को प्रदान करने के लिए केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा स्थापित ई पंचायत पुरस्कार 2020 का विजेता राज्य कौन सा रहा है? तो वो रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? शिमला। यहाँ पर सीएम जयराम ठाकुर है और यहाँ पर जो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस प्रकार के दिव्यांग नागरिकों को चालक अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है? तो कम मध्य रंग दृष्टिहीन व्यक्ति में ये संशोधन किया गया है। ओके, और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की बात हो रही तो ये मंत्रालय है किसके पास? तो नितिन जयराम गडकरी जी के पास ये मंत्रालय और इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है नागपुर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, नशा मुक्त भारत के लिए सबसे प्रभावित जिलों के लिए वार्षिक योजना 2021 जो कि रतनलाल कटारिया द्वारा शुरू की गई है, तो उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है 272। अगला प्रश्न है, दो भारतीय शहर कौन से हैं जिन्होंने स्टार्टअप जीनोम संस्थान के ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया भर में सफलतम स्टार्टअप बनाने के लिए दुनिया के सबसे अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र के शीर्ष 40 में जगह बनाई है? तो वो है बेंगलोर, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, जो कि 26वें स्थान पर है। और एक है दिल्ली जो कि 36वें स्थान में है। ओके, दिल्ली की बात करें तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल जी। यहाँ पर सीएम कौन है? एवरीवन नोज कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। इनकी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी। ओके, अगला प्रश्न है, अ नागा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है एडवर्ड लोथा जी। अगला प्रश्न है, लीगेसी ऑफ द लेजेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है विक्रम राज पार्थ सारथी जी। अगला प्रश्न है, एशियन वॉइस चैरिटी अवार्ड की 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार के विजेता कौन है? तो वो है जैकलीन फर्नांडीज। अगला प्रश्न है, अगले साल के ओलंपिक खेलों के लिए योग्यता प्रक्रिया को देखने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स संस्थान द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन टूल कौन सा है? तो वो है रोड टू टोक्यो। अगला प्रश्न, पंजाब की पहला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो पहली महिला जो मुख्य सचिव बनी उनका नाम है विनी महाजन। ओके, पंजाब की बात हो रही है तो यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? चंडीगढ़ है। ओके, चंडीगढ़ में जो इनके
राज्यपाल हैं वो हैं बीपी सिंह बदनौर जी, और यहाँ पर जो सीएम है वो कौन है, तो वो है अमरिंदर सिंह जी। अगला प्रश्न, केंद्रीय सरकार ने किस संस्थान के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत शहरी और बहुराज्य सरकारी बैंकों को लाया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के तहत ये लाया है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास जी। बिरलवी आचार्य और माइकल डी पात्रा अभी हाल ही में एक डेप्यूटी गवर्नर के रूप में हाल ही में चुना गया, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल ये 5 पेड़ लगाने के लिए 28 जून 2020 से 22 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है, तो संस्कृति मंत्रालय ने 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है। तब तक ये क्या करेंगे, आंवला, बरगद, पीपल, अशोक और बेल के पेड़ लगाएंगे जगह जगह। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिन्होंने खेल में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, तो उनका नाम है रेशेल प्रीस्ट। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विशेष सुरक्षा बल बनाने का निर्णय लिया है, तो उत्तर प्रदेश ने विशेष सुरक्षा बल बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ में अगर पूछ लिया है किसका निर्वाचन क्षेत्र है, तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। डेफ एक्सपो 2020 का जो 11वां संस्करण था जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, उत्तर प्रदेश के सीएम तो सभी लोग जानते हैं कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो दिनेश शर्मा जी जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, और एक है केशव प्रसाद मौर्य जी। ओके, राकेश तिवारी यहाँ पर सचिव, प्रदेश सचिव हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। हितेश चंद अवस्थी पुलिस महानिदेशक हैं, इनसे पहले कौन थे, ओम प्रकाश जी थे। अगला प्रश्न, वह राज्य सरकार कौन सी है जो 1 जुलाई से आदर्श पुलिस स्टेशन योजना लागू करेगी, तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, रायपुर। नया रायपुर छत्तीसगढ़ का अटल नगर के नाम से सुविख्यात हो चुका है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो कौन है, भूपेश बघेल जी, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं अनुसुईया उइके जी। आदि महोत्सव यहाँ मनाया गया था। विश्व का पहला गार्बेज कैफे यहाँ खोला गया था, वो लेकर आइए, कचरा लेकर आइएगा और आपको उसके बदले में एक प्लेट खाना मिलेगा, आप उसको खा के आप जा सकते हैं। तो ये गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था यहाँ पर, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषक सामग्री प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की घोषणा की है, तो ये घोषणा की गई है त्रिपुरा राज्य के द्वारा। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो क्या है, अगरतला है। ओके, 7 सिस्टर्स में आता है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों का उपचार करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा चश्मे के सटीक निर्माण के लिए एक तकनीक विकसित की है, तो वो है केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन। ओके, अब समान ज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण की स्थापना कब की गई, तो बस 1959 में की गई थी स्थापना, चंडीगढ़ में। अगर पूछिए इसकी जो स्थापना हुई थी या स्थान कहाँ था जहाँ इसकी स्थापना हुई, तो वो था चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की स्थापना कब हुई, तो 1964 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना कब हुई, तो 30 दिसंबर को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1965 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट का गठन कब हुआ, तो 26 जुलाई 2000 को हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब हुई, 2015 में हुई। मुख्यालय गुरुग्राम या गुड़गांव हरियाणा में है। माले की राजधानी क्या होती है, तो बामाको होती है और इसकी मुद्रा जो होती है वो होती है फ्रैंक। टोगो की राजधानी लोमो होती है और इसकी भी मुद्रा जो है फ्रैंक होती है। ओके, भारत सरकार के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई, तो 3 मई 1971 को ये स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय छोटे व्यवसाय परिषद स्थापना वर्ष की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1955 में। मुख्यालय अगर पूछ लिया है कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ओके, अब कुछ नया सीखने वाले, जो हम अभी फॉर्मूलाज, आज 3rd डे है, आज के बाद हम फॉर्मूलाज डिस्कस नहीं करेंगे।
आज आपको पूरा याद हो जाएगा। ओके, साधारण नमक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaHCO3। धोवन सोडा या धावन सोडा जो होता है उसका होता है Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा NaOH होता है। सुहागा Na2V4O7 10H2O होता है। फिटकरी K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइज 24H2O इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। लाल दवा KMNO4 होता है। कास्टिक पोटाश जो है KOH होता है। जो सोरा होता है उसे KNO3 कहते हैं। विरंजक चूर्ण जो है CaOCl होता है। चूने का पानी CaOH होल ट्वाइज होता है। जिप्सम जो होता है वो होता है CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कई बार पूछा गया है तो CaSO4 हाफ H2O इसका जो फॉर्मूला होता है। चौक का फॉर्मूला CaCO3 होता है। चूना पत्थर का फॉर्मूला जो है CaCO3 होता है। संगमरमर का जो फॉर्मूला है वो CaCO3 होता है। नौसदर का जो फॉर्मूला है वो NH4Cl होता है। लाफिंग गैस का जो फॉर्मूला है वो N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड लिथार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbO। गैलेने का जो फॉर्मूला होता है PbS होता है। लाल सिंदूर Pb3O4 होता है। सफ़ेद लाइट 2PbCO3 PbOH होल ट्वाइज हो जाता है। नमक का अम्ल HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोरे का अम्ल HNO3 होता है। अम्लराज जो होता है HNO3 + HCl 1:3 होता है। शुष्क बर्फ CO2 होती है। हरा कसीस जो होता है FeSO4 7H2O होता है। हॉर्न सिल्वर AgCl इसका फॉर्मूला हो जाता है। भारी जल जो होता है उसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है D2O। प्रोड्यूसर गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO + N2। मास गैस का फॉर्मूला CH4 होता है। सिरका का फॉर्मूला CH3COOH होता है। गैमेक्सिन का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। नहीं, गैमेक्सिन का जो फॉर्मूला होता है C6HCl6 होता है। अगला प्रश्न, नीला कसीस CuSO4 5H2O नीला कसीस का फॉर्मूला हो जाता है। अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH हो जाता है। मंड का फॉर्मूला C6H10O5 हो जाता है। अंगूर का रस C6H12O6 हो जाता है। चीनी C12H22O11 हो जाता है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 हो जाता है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 हो जाता है। तारपीन का तेल C10H16 हो जाता है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडियो। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, अगर आप ऑडियो सुनना चाहें तो आप हमारे खबरिया पर जाइए, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए और वहाँ से ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको क्लास की PDF मिलती रहे और आप अपने नोट्स अरेंज कर सकें। एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर प्रयास करते रहिएगा, तैयारी कर आगे बढ़ते रहिएगा। मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। थैंक यू।